हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट स्लाइड बुक का चैप्टर मैडम राइड्स द बस। चैप्टर बहुत ही इजी है। आपको चैप्टर की हेडिंग पढ़ के ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर मैडम मतलब किसी एक गर्ल की बात की जा रही है या किसी एक लेडी की बात की जा रही है जो कि क्या कर रही है, बस राइड कर रही है, मतलब कि बस का सफर कर रही है। ओके, तो चलिए पता लगाते हैं कौन है ये मैडम, कौन बस का सफर कर रहा है। तो बिना किसी देरी के आपको पूरा वीडियो देख लेना है। आपको पूरा एनसीईआरटी चैप्टर इसी एक वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 8 years ओल्ड गर्ल नेम्ड वल्ली अम्माई, वल्ली फॉर शॉर्ट। तो जो मैडम है ना यहाँ पे, ये 8 साल की बच्ची। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस। ये जो 8 साल की लड़की है जिसका नाम है वल्ली अम्माई, जिसको शॉर्ट में वल्ली कहा जाता है, तो ये जो है ये एक अकेले बस राइड करती है। ओके, तो सबसे पहले इसका पास टाइम क्या है। पास टाइम मतलब हर फेवरेट पास टाइम, मतलब कि जो काम हम अपने फ्री समय में करने को हमारा दिल चाहता है ना कि हम अपने फ्री टाइम में ये काम करें, तो इसका फेवरेट पास टाइम क्या है? स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। ठीक है, तो आपकी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है। तो अपनी घर के बाहर फ्रंट डोरवे पे खड़ी हो जाती है एंड बाहर देखती रहती है कि क्या हो रहा है, ठीक है, स्ट्रीट पर। ओके, तो जब ये रोज, तो इसका मतलब ये बड़ी क्यूरियस है, ये बड़ी ऑब्जर्वेंट है, तो ये कुछ चीजें ऑब्जर्व करती है स्ट्रीट पर। ओके, इसका कोई प्लेमेट नहीं है इसकी एज का, तो इसलिए इसके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, तो यही इसका फेवरेट पास टाइम है। अब इसकी ना एक विश हो जाती है। विश मतलब समझते हैं ना, ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं। तो क्या है इसकी विश? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन अ बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन दैट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। ओके, तो अब ना वहां पर जब ये डोरवे पर खड़ी हो जाती है ना, तो वहां से उसको हर एक घंटे में एक बस नजर आती है। ओके, हर एक घंटे में कैसे? जो कि इसके विलेज से नियरेस्ट टाउन तक जाती है। हर एक घंटे में कैसे? एक बार तो वो जाती है, पूरे पैसेंजर टाउन के लिए रवाना होती है, एंड देन सेकेंड टाइम वो टाउन से वापस आती है, कहाँ? इसके विलेज में। एंड एवरी टाइम न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स जो है उस पर बैठे होते हैं। तो ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके अंदर भी एक मन में एक इच्छा जागती है कि क्यों ना मैं भी बस बस राइड करूं। ओके, हाउ डिड शी गैदर द डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी? तो ये बस जर्नी के बारे में डिटेल्स कैसे इकट्ठा करती है? ओके, शी लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। तो बड़े ध्यान से बातों को सुनती है, अपने पड़ोसियों की बातों को, और किन किन के साथ? उन लोगों के साथ जो रेगुलरली बस को यूज करते हैं। आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। डिस्क्रीट का मतलब होता है इंटेंशनली, जब हम जानबूझकर कोई क्वेश्चन पूछे, है ना, केयरफुली क्वेश्चंस, कि जिससे उसको डिटेल्स मिल जाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस भी इधर उधर से पूछती है। अब वो कुछ डिटेल्स इकट्ठी कर लेती है। क्या डिटेल्स इकट्ठी करती है? शी गेट्स टू नो दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। की टाउन की दूरी कितनी है? 6 माइल की है। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे। ठीक है, 30 पैसे लगेंगे एक साइड के। कहने का मतलब अगर उसको ट्रैवल करना है, बस पर बस राइड लेनी है, तो उसके पास 60 पैसे होने चाहिए। 30 पैसे जाने के, 30 पैसे आने के। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स टोटल एक साइड के लग जाते हैं। तो अब ये कुछ केयरफुली प्लान करती है। क्या प्लान करती है? कि अच्छा, मैं अगर 1 बजे की बस लेती हूँ तो मैं 1:45 तक वहां पहुंच जाऊंगी, एंड देन मैं 2:45 तक घर वापस भी आ जाऊंगी। और मेरी मदर जो है इन बिटवीन इस टाइम पे नैप लेती है, तो मदर को पता भी नहीं चलेगा और मैं बस राइड इंजॉय कर आऊंगी। ओके, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, अब उसको पैसा चाहिए बस राइड करने के लिए। तो हाउ शी अमेस्ड मनी फॉर द बस जर्नी। अमेस्ड मतलब होता है पैसे इकट्ठे करना। इसने पैसे कैसे इकट्ठे किए? बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाय टॉयज, बैलून्स एंड पेपरमेंट्स। पेपरमेंट्स हो गई छोटी मोटी गोलियां, है ना, जो बच्चे मीठी गोलियां खाते हैं ना, टॉफिस टाइप। तो रेजिस्टिंग मतलब अपने आप को रोकना। टेम्पटेशन मतलब होता है दिल ललचा जाता है ना, टॉयज को देख के, बैलून्स को देख के बच्चों का दिल ललचा जाता है, चाहते हैं कि हाँ हम इन्हें खरीद ले। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। ठीक है, शी थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। थ्रिफ्टली मतलब बड़े ध्यान से, कि पैसों को स्पेंड नहीं करना, अनवांटेड खर्चा नहीं करना, फिजूल खर्ची नहीं करनी, बड़ा देख देख के पैसों को खर्च करना। तो इस तरीके से उसने जो भी स्ट्रे कॉइन्स, मतलब कि कहीं से भी उसके हाथ सिक्के लगे तो उसने जोड़ ली, एंड शी वाज सक्सेसफुल इन अमेसिंग 60 पैसा। ठीक है, 60 पैसे वो जोड़ लेती है। ओके, अब वो एक डेयरिंग काम करती है। वो डेयरिंग काम क्या है? कि इतनी छोटी सी उम्र में, सिर्फ 8 साल की है, और वो अपने घर से अकेले दिन के टाइम निकल जाती है बस जर्नी इंजॉय करने के लिए, बस राइड लेने के लिए। ओके,
तो डिस्क्राइब वल्लीज बस जर्नी, तो वल्ली की बस जर्नी को यहाँ पर डिस्क्राइब करने को कहा गया है। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, ठीक है, डेवर्ड मतलब हर एक चीज का आनंद लेती है, नजारा, ठीक है, कैसे नजारा लग रहा है अपनी आईज से, ठीक है। शी स्टूड अप ऑन हर सीट टू पियर ओवर द ब्लाइंड विच वॉज कटिंग ऑफ हर व्यू, ठीक है। तो अब वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है, क्यों? क्योंकि सीट के नीचे वाले पार्ट में ना ब्लाइंड लगा है, ब्लाइंड मतलब पर्दा सा लगा है जो कि उसकी व्यू को कट ऑफ कर रहा है, मतलब कि बाहर वो देख नहीं पा रही है। तो अब उसने इस चीज के पैसे थोड़ा ना दिए हैं कि वो बैठ जाएगी और बाहर कुछ देख ना पाए, तो इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है और बाहर झांकने लगती है विंडो से बाहर। ओके, शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द साइड्स अलोंग द वे, ठीक है, साइड्स मतलब वही नजारा जो अलोंग द वे, मतलब जहां जहां उसकी बस जा रही है तो साथ साथ उसको बाहर नजारा नजर आ रहा है। क्या क्या नजारे नजर आ रहे हैं? इंक्लूडिंग अ कैनल, नहर देखती है, और नहर समझते हो ना, सोशल स्टडी में हमने पढ़ा होगा, ठीक है। कैनल देखती है, पाम ट्रीज देखती है, ग्रासलैंड्स देखती है, माउंटेन्स देखती है, एंड रेलवे स्टेशन। ओके, ये सब नजारा उसको देखने को मिलता है। वन फनी सीन चीयर्ड हर, ठीक है, एक फनी सा सीन है जो उसको मतलब कि खुश कर देता है, बहुत ज्यादा हंसती है। क्या, कौन सा सीन है? अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। कि एक काउ, आप इमेजिन कर सकते हैं ना, एक काउ अपनी पूंछ ऊपर करके, ठीक है, बिल्कुल तेज भाग रही है बस के आगे और बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। ओके, द मोर ड्राइवर हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम। ड्राइवर उसको साइड करने के लिए हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, जितना वो तेज हॉर्न बजा रहा है उतना ही ज्यादा काउ फ्राइटेंड हो रही है, ठीक है, और उतनी तेज भाग रही है। ओके, एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, ठीक है, और फाइनली जो काउ है वो सड़क पर से साइड हो जाती है। ऑन हर जर्नी बैक होम, तो अब वो वहां पर पहुंच भी जाती है टाउन में। ओके, वो अपनी सीट से नीचे नहीं उतरती, शी रिमेन स्टक टू हर सीट, अपनी सीट पर ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 60 पैसे हैं, तो ड्राइवर को 30 पैसे फिर दोबारा से दे देती है कि मेरी रिटर्न जर्नी का ये रहा किराया, ठीक है, और वो नीचे नहीं जाती है। ओके, तो अब जब वो घर आने लगती है, शी ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, ठीक है, बिल्कुल भी वो कम एक्साइटेड नहीं है, ठीक है, सभी चीजों को बिल्कुल वैसे ही वो आनंद ले रही है उन चीजों का जैसे उनको पहली बार देख रही हो, ठीक है, जब उसको उसने आते बार ही देखा था जिस तरीके से, ठीक है। However, her enthusiasm dampened when she saw the same cow dead by the road, ठीक है, enthusiasm मतलब जो बड़ी एनर्जेटिक थी ना वो, ठीक है, बड़ी उत्सुक थी बाहर देखने के लिए, तो वो उसका जो enthusiasm है वो फीका पड़ जाता है, ठीक है। कैसे? जब वो सेम काउ, ठीक है, जो जाते बारी उनकी बस के आगे तेज तेज दौड़ रही थी, ठीक है, तो वो सेम काउ जो थी ना वो सड़क के किनारे डेड पड़ी हुई थी। ओके, दैट लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। तो अब वो कुछ सोच रही है ना, यहाँ रिलेट करती है, क्या रिलेट कर रही है कि कुछ देर पहले कितना लवेबल सा क्रिएचर था, कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइफ थी, ठीक है। अब वो क्या हो गया है, उसको कोई फास्ट मूविंग व्हीकल ने स्ट्रक कर दिया, स्ट्रक कर दिया मतलब टक्कर मार दी है। ओके, एंड हैड लॉस्ट ऑल इट्स चार्म एंड लुक्ड सो हॉरिबल एंड फ्राइटनिंग। तो अब इसका जो सारा चार्म है इसके अंदर से वो चला गया है, सुंदरता वगैरह कह लो आप, एंड अब ये इतना ज्यादा हॉरिबल लग रही है और इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग लग रही है, ठीक है। नाउ शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो विंडो से बाहर भी नहीं देखना चाहती है। शी लर्न अबाउट द रियलिटी ऑफ डेथ, ठीक है, तो इस इंसिडेंट से उसको रियलिटी पता चलती है लाइफ की। वो लाइफ और डेथ में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करती है अपने आप की। पहले जब वो लाइफ थी उसके अंदर तो कितनी ब्यूटीफुल लवेबल लग रही थी, लेकिन डेथ के बाद वो कितनी हॉरिबल फ्राइटनिंग सी लग रही है। ओके, तो शी अंडरस्टूड अबाउट द रियलिटी ऑफ डेथ। ओके, अब मीनवाइल चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप बुक में पढ़ेंगे ना तो मीनवाइल जब वो जर्नी पर है, जब वो सीट पर अपनी खड़ी हो जाती है विंडो से बाहर देखने के लिए, तो एक एल्डरली मैन है जो साथ में उसके ट्रैवल कर रहा है और वो उसको नीचे बैठने को कहता है। तो वो क्या बोलते हैं कि देयर इज नो बडी अ चाइल्ड, ठीक है, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानती है और क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। जो कंडक्टर भी है वो भी बड़ा जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन है, ठीक है, बड़ा हंसी मजाकिया टाइप का है। वो बार बार आ जाता है वल्ली को चिढ़ाने के लिए कि हाँ हाँ आप देख नहीं रहे कि कितनी बड़ी मैडम हमारे साथ ट्रैवल कर रही हैं। ओके, एंड वल्ली सेम टाइम उसको क्या याद करवाती है कि याद करो तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है, मैंने अपने टिकट के पूरे पैसे दिए हैं। हाउ कैन आई बी अ स्मॉल चाइल्ड, तो मैं छोटी मैडम कैसे हो सकती हूँ। ओके, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, जब मैं अपनी पूरी फेयर दे रही हूँ जिसका मतलब मैं ग्रोन अप लड़की हूँ। ओके, अब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो उसके साथ एक वुमेन आके बैठती है जो वल्ली को बहुत ज्यादा रिपल्सिव लगती है। रिपल्सिव मतलब कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। क्यों? क्योंकि उसके बड़े बड़े ईयर लोब्स हैं, ठीक है, उसमें बड़े बड़े होल्स हैं। ओके, एंड बड़े अगली से ईयर रिंग्स उसने डाल रखे हैं।
बीटल नट वो क्या कर रही है, पान खा रही है, उसका जो जूस है वो कभी भी उसके वहां से गिर सकता है। ओके, तो वो भी बड़ा कंसर्न्ड है वल्ली के लिए कि तुम जानती हो तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें एड्रेस पता है, तुम अकेले जा रही हो। ओके, लेकिन वल्ली उसको यही बोलती है कि यू नीड नॉट टू बॉदर, तुम्हें बॉदर करने की जरूरत नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी टेक केयर खुद कर सकती हूँ। और विंडो से बाहर देखती है और उससे बिल्कुल भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, तो अब हम कुछ जान लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकता है कि वल्ली के बारे में आपको क्या पता चला चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आपको क्या चीजें पता चली? फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज वेरी क्यूरियस, ठीक है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब समझते हो ना, किसी चीज को जानने के लिए आपके मन में उत्सुकता होना, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि शी टुक इंटरेस्ट इन हर सराउंडिंग, क्योंकि रोज अपने डोरवे पर खड़ी हो जाती है, ऑब्जर्व करती है बाहर कि बस आती है हर एक घंटे में और उसमें न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स होते हैं, तो उसके मन चाहता है कि नहीं मैं भी जाकर देखूं टाउन में कैसा नजर आता है, क्या है वहां पे। ओके, तो शी वॉज वेरी क्यूरियस। बोल्ड तो वो है ही है, क्यों? क्योंकि आप खुद ही बता देंगे, क्योंकि उसने बस जर्नी ली, बस राइड करी, और वो भी सिर्फ अकेले, और वो भी कितनी उम्र में? 8 साल की उम्र में। ओके, सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, उसके अंदर आत्मसम्मान है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फुल फेयर देकर जाती है, 60 पैसे 30 पैसे जाने के, 30 पैसे आने के, तो वो 60 पैसे जोड़ती है अपने। ओके, एंड जब वो पहुंच जाते हैं वहां पर टाउन पे, तो जो कंडक्टर है उसको ड्रिंक ऑफर करता है कि मैं तुमसे चार्ज नहीं करूंगा, तुम ड्रिंक ले लो, अगर कोई इंजॉय करना चाहती हो तो मैं पे कर दूंगा। लेकिन शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ ड्रिंक फ्रॉम द बस कंडक्टर, वो मना कर देती है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 60 पैसे हैं, तो मैं कोई ड्रिंक तुमसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दिस शोज दैट शी हैज अ सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, इंटेलिजेंट तो वो है ही है, क्यों? क्योंकि उसने केयरफुली बहुत प्लान करा, ठीक है, किस वक्त मैं निकलूंगी, कितने मुझे पैसे चाहिए, कितने बजे तक मैं घर पर वापसी आ जाऊंगी, जो मदर को पता भी ना चले। एंड शी वॉज सक्सेसफुल इन एग्जीक्यूटिंग हर प्लान, ठीक है, एग्जीक्यूट भी कर लेती है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, सेंसिटिव तो वो है ही है। सेंसिटिव कैसे? क्योंकि व्हेन शी सॉ द डेड काउ, ठीक है, विच सैडेंड हर, ठीक है, बड़ी उदास सी हो जाती है, एंड रिलेट करती है लाइफ एंड डेथ को, ठीक है, तो सेंसिटिव गर्ल भी है। तो ये आपने उसके इंट्रोडक्शन आपने दे देनी है इस तरीके से वल्ली के कैरेक्टर स्केच में। अबाउट कंडक्टर, अब आपको कंडक्टर किस तरीके का मैन लग रहा है? कंडक्टर वॉज अ फ्रेंडली, ठीक है, चीयरफुल, जॉली सॉर्ट ऑफ, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। ओके, काइंड हार्टेड पर्सन है, ऑब्जर्वेंट है, एंड कंसर्न्ड है वल्ली के लिए। क्योंकि ऑब्जर्वेंट मतलब लेकिन देख रहा है उसके पैसेंजर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, वल्ली बीच में खड़ी हो जाती है, तो बड़ा केयरिंग है, कंसर्न्ड है, आकर बोलता है उसको कि अगर तुम अपनी पूरी फेयर दे रही हो तो खड़े होके क्यों जाओगी, बैठ जाओ। ओके, तो ऑल दिस शोज दैट ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट वल्ली। सो विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।